मैनपुरी जिले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पुतला दहन का कार्यक्रम मैनपुरी के भोगांव तहसील के पास किया गया, अंबेडकर प्रतिमा के समीप, क्योंकि अंबेडकर और सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक साथ एक पोस्टर जारी कर दिया, जिसके साथ दलित समाज के लोगों में विरोध प्रदर्शन करते हुए उन्होंने जमकर नारेबाजी की है और उनसे मांग की है कि लगातार जिस तरीके की समाजवादी पार्टी के लोग दलित समाज के लोगों का प्रचार नहीं कर रहे हैं और उसको जिसके चलते उनका जो पोस्टर है अपने आप को भीमराव अंबेडकर के बराबर की तुलना में जिस तरीके की पोस्टर बनाया गया है, यह पूर्ण रूप से गलत है। तो वहीं अनुसूचित जनजाति भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के अध्यक्ष हैं गौतम कठेरिया ने अब उनके नेतृत्व में इस पुतला दहन कार्यक्रम आयोजन किया गया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पुतला दहन कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के विरोध में नारे भी लगाए गए। क्या कहा गौतम कठेरिया ने, सुनिए इस रिपोर्ट के। पुतला दहन किया गया है तो किस लिए किया गया है और आपको लगता है पुतला दहन कर रहा है जो आपने किया है उससे कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है? आज जो पुतला दहन किया है इससे निष्कर्ष निकालने के नहीं, ये दलितों और पिछड़ों और आदिवासियों में जो आक्रोश है, बाबा साहब अम्बेडकर दलितों, पिछड़े और आदिवासियों के भगवान हैं, उनके साथ अखिलेश यादव जी के कुछ चमचों ने, कार्यकर्ताओं ने जो फोटो बाबा साहब के फोटो से लगाकर आदि कर दी है, उसके विरोध में ये हो रहा है। आप जानते होंगे समाजवादी पार्टी की सरकार आई थी, सबसे पहले दलित लोगों का जो आरक्षण था, प्रमोशन में आरक्षण समाजवादी पार्टी ने ख़त्म कर दिया था। दूसरी बात, आलमबाग बस स्टैंड जिसका पहले बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अंतर्राष्ट्रीय बस स्टैंड था, उसे समाजवादी पार्टी ने दोबारा से आलमबाग कर दिया जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से था। ऐसे ही संभल जिला जो कि बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जाना जाता था, उसको फिर से दोबारा से संभल कर दिया। इनकी नज़र में आलम और संभल और ये सारे सब कुछ बड़े हैं। बाबा साहब की मूर्तियां सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी की तोड़ी गई। आज ये छटपटाहट में बाबा साहब के अनुयायी बनने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि दलित समाज इनको वोट दे दे, कैसे ही ये सत्ता में आ जाएं। इसलिए ये बाबा साहब के बराबरी पे आके खड़े हो गए। इनको उनके द्वारा, जो कि बाबा साहब के सबसे बड़े नेता, हम सब के नेता और खासकर दलितों के लिए तो वो भगवान थे, उनके समकक्ष ला के खड़ा कर दिया है। ये क्या हो सकते हैं? पूरा देश जानता है बाबा साहब अम्बेडकर के बराबर कोई नेता नहीं हो सकता। उन्होंने लोगों को जीवन दिया है, जीवन जीने के अधिकार दिए हैं और इन्होंने तो अधिकार छीनने का काम किया है। इनके नेताओं द्वारा आज चाहे मैनपुरी चले जाओ, चाहे किसी जिले में चले जाओ, आप देखिए एटा में जोगिंदर यादव, रामेश्वर यादव, इन्होंने दलितों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। यहाँ पे भोगांव में इनके बड़े बड़े दिग्गज नेता, आप चले जा रसूलाबाद में खड़े हो जाइए, वहाँ से लेके आप दलितों की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। आप पड़ुआ रोड पे खड़े हो जाइए, ये समाजवादी पार्टी के नेताओं ने किया है। तो दलितों के जो भगवान हैं उनके साथ आप अपनी फोटो लगा रहे हो और फोटो लगाने से दलित वोट दे देगा? कतई वोट नहीं देगा, गुमराह नहीं होगा और इन्हें इनका भुगतान भुगतना पड़ेगा। जो आज इन्होंने ये कृत्य किया है इसके लिए इनको सजा मिलेगी। 2027 में फिर से नहीं आने देंगे। अब तैयारी ये 32 में करेंगे। अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसी में संविधान का हवाला देकर और बाबा साहब